टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 15 दैट इज सम नेचुरल फिनोमिना, जिसमें हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमारा टॉपिक लाइटनिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थक्वेक। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज़ अर्थक्वेक्स। एक तो आप जानते ही हो कि अर्थक्वेक क्या होते हैं, जिसे आप भूकंप भी बोलते हो, भूचाल भी बोलते हो। ठीक है, हर कोई अपनी लैंग्वेज में बोलता है, तो उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। आपने क्लास 7 में पढ़ा था थंडरस्टॉर्म के बारे में, लाइटनिंग के बारे में भी पढ़ा हुआ है और साइक्लोन्स के बारे में भी पढ़ा हुआ। ठीक है, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग तो हमने अभी 8th क्लास में भी किया है। तो ये जो नेचुरल फिनोमिना है, जिनके कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है ह्यूमन लाइफ की और प्रॉपर्टी की, मीन्स थंडरस्टॉर्म हो गया, लाइटनिंग हो गई, साइक्लोन हो गया, इससे जब होते हैं ना, ये नेचुरल डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना है। ये जब होते हैं तो इतना ज़्यादा नुकसान होता है ह्यूमन लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी। फॉर्चुनेटली ये जो फिनोमिना है ना, ये कुछ हद तक मतलब इनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। मीन्स ऐसा वेदर डिपार्टमेंट जो है वो वार्निंग देता है थंडरस्टॉर्म के बारे में, किस एरिया में वो आने वाला है, साइक्लोन्स आने वाला, आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे ये वाला तूफान आने वाला है। तो ये थोड़े दिन पहले ही, थोड़े दिन क्या मोस्टली 24 घंटे या 48 घंटे पहले ही आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो खुद कुछ हद तक हम इससे जो नुकसान होता है उसको हम रोक सकते हैं। अगर थंडरस्टॉर्म जो अगर ओकर होता है तो पॉसिबिलिटी है साथ में लाइटनिंग भी होगी और साइक्लोन भी उसके साथ में होगा। तो हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए कि हम ऐसे मेजर लें और प्रोटेक्ट कर सकें खुद को जो डैमेज होता है इनके कारण। मीन्स हमें टाइम चाहिए हो, अगर टाइम हो हमारे पास 24 घंटे हो, 48 घंटे पहले हमें अगर ये न्यूज़ मिल जाए तो कुछ हद तक हम जो इससे होने वाला नुकसान है उसको रोक सकते हैं। हम कोई प्रिकॉशन ले सकते हैं, हम कोई मेज़र ले सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को भी और जो इनके द्वारा नुकसान होता है उसको भी। तो ये तो आपकी साइक्लोन थंडरस्टॉर्म के बारे में है, जिसकी वेदर रिपोर्ट पहले आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमिना भी हैं जिनके बारे में हमें प्रिडिक्शन मिलती ही नहीं, एक्यूरेटली हमें पता ही नहीं होता कि वो कब होगा, और वो है आपका अर्थक्वेक। क्योंकि अर्थक्वेक की कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं पता होती, कहाँ होने वाला है इसका पता नहीं होता, और इसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और हो भी सकता है ह्यूमन लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी। एक ज़्यादा जो सबसे बड़ा अर्थक्वेक है ना, वो हुआ था इंडिया में कब, 8 अक्टूबर 2005 में। वो भी उड़ी और तंगदार जो टाउन थे नॉर्थ के कश्मीर के। याद रखिए, सबसे बड़ा अर्थक्वेक जो इंडिया में हुआ है वो कब हुआ है, 8 अक्टूबर 2005 को उड़ी में, और तंगदार टाउन जो थे नॉर्थ कश्मीर के वहाँ पे हुआ है। और उससे पहले एक मेजर अर्थक्वेक हुआ है 26 जनवरी 2001 को, कहाँ पे, भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। मीन्स ये आपके दो बहुत बड़े अर्थक्वेक हैं जो इंडिया में हो चुके हैं। इनकी डेट आपको याद रखनी है, अंडरलाइन करके रखिए। एक आपका कहाँ पे हुआ था, 8 अक्टूबर 2005 को उड़ी में और तंगदार टाउन जो थे नॉर्थ कश्मीर के। और उससे पहले जो अर्थक्वेक हुआ है, बड़ा अर्थक्वेक हुआ है, वो आपका हुआ है 26 जनवरी 2001 को, वो भी भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दी गई है, आपने अपने पेरेंट्स से कहना है, क्या कहना, पूछना है, पूछिए अपने पेरेंट्स से कि जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है लाइफ और प्रॉपर्टी का, वो कितना हो सकता है इस अर्थक्वेक के द्वारा। कलेक्ट कीजिए पिक्चर जो शो करती हैं आपको डैमेज, जो भी डैमेज हुआ है इन अर्थक्वेक के द्वारा, वो भी न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में उन दिनों में। और एक शॉर्ट रिपोर्ट बनाइए उन लोगों के बारे में जो इस अर्थक्वेक से क्या हुआ था, जो सफ़र हुए थे, जिनको इस अर्थक्वेक के द्वारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। मीन्स ये आपको जो दो मेजर हम बता रहे हैं यहाँ पे अर्थक्वेक जो इंडिया में हुए हैं, आपके पेरेंट्स को तो पता होगा उसके बारे में। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ था उस टाइम पे लाइफ और प्रॉपर्टी का। आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर कलेक्ट कर सकते हैं जो शो करती हो डैमेज जो इन अर्थक्वेक के द्वारा हो। और ये पिक्चर आपको कहाँ से मिलेंगे, न्यूज़पेपर से मिल जाएंगी, मैगजीन से मिल जाएंगी। और एक छोटी सी रिपोर्ट बनाइए उन पे जो लोग सफ़र हुए थे इन अर्थक्वेक के बाद। तो अर्थक्वेक है क्या, ये कैसे होता है, और हम कैसे इसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये तो हमारे माइंड में आ जाती है कि कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस अर्थक्वेक के द्वारा। तो ये अर्थक्वेक है ही क्या, ये कैसे आता है, कैसे हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं,
इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिखाएगी आपको, कश्मीर में जब अर्थक्वेक हुआ था, दिख रहा है पिक्चर में क्लियरली कि कितना नुकसान हुआ है। तो नेक्स्ट आपका कि अर्थक्वेक होता क्या है। अर्थक्वेक क्या होती है, एक सडन एकदम शेकिंग, जब ट्रेम्बलिंग जिसे कांपना बोलते हो अर्थ का, वो भी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। अगर अर्थ थोड़ी देर के लिए भी कांपती है ना तो समझिए अर्थक्वेक आ गया। जस्ट फॉर 1 सेकंड भी हो सकता है, 2 सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। और ये होता कैसे है, जब डिस्टर्बेंस होती है अर्थ के अंदर, जब भी अर्थ की जो गहराई है उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस होती है तो अर्थक्वेक आपका बनता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी अर्थ की पिक्चर बताइए। हम इस अर्थ के ऊपर रहते हैं और ये अर्थ के अंदर जो लेयर होती हैं, क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर, इनर कोर, इनके अंदर जब डिस्टर्बेंस होती है तो इसी डिस्टर्बेंस के कारण अर्थ में शेकिंग आ जाती है, जब ट्रैम्बलिंग होती है उसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं। अर्थक्वेक जो है वो कभी भी कहीं भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है पूरे अर्थ पे। ये सिर्फ क्या होता ही रहता है लेकिन नोटिस नहीं होता, ठीक है। ये अर्थक्वेक जो है धरती में हमारी कभी ना कभी होता ही रहता है, सारा टाइम होता ही रहता है, लेकिन हम उसे नोटिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो जो ट्रैम्बलिंग शेकिंग तो अर्थ की क्योंकि रिवॉल्व कर रही होती है ना अर्थ, हमें पता नहीं चलता कि उसने शेक किया या ट्रैम्बल किया। लेकिन जो मेजर अर्थक्वेक हैं वो क्या होते हैं, लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है लेकिन उनकी शेकिंग ज़्यादा हो जाती है, जिनके कारण डैमेज हो जाता है बिल्डिंग को, ब्रिजेस को, डैम्स को और पीपल को, ठीक है। ये छोटे मोटे अर्थक्वेक्स को बोल रहे हैं ना कि हर टाइम पे होते रहते हैं हमारी अर्थ पे, लेकिन हम उनको नोटिस नहीं करते। लेकिन जब बड़े जो अर्थक्वेक आते हैं उनके कारण क्या होता था, डैमेज हो जाता है बिल्डिंग का, ब्रिज का, डैम का और लोगों को भी। तो इसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है लाइफ और प्रॉपर्टी को। अर्थक्वेक के कारण आपके फ्लड्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, सुनामीस आती हैं। जो मेजर सुनामी जो हुई है इंडियन ओशन में वो हुई आपकी 26 दिसंबर 2004 में। ये सबसे बड़ी सुनामी आई थी और इसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था हमारे इंडिया में। तो जितने भी कोस्टल एरिया होते हैं अराउंड द ओशन, उनको बहुत नुकसान होता है जब आपके ये अर्थक्वेक आते हैं, क्योंकि वो ओशंस के पास होते हैं। जब आपके अर्थक्वेक आते हैं तो वहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं, सुनामीज आ जाती हैं, तूफ़ान आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके कारण उन एरिया को क्या होता है, बहुत सारा नुकसान होता है। तो यहाँ पे एक आपका एक्टिविटी दी गई है, आप आउटलाइन मैप निकालिए वर्ल्ड का, लोकेट कीजिए उस पर ईस्टर्न कोस्ट को और अंडमान निकोबार आइलैंड जो है इंडिया के, उनको भी लोकेट कीजिए। और भी कंट्री जो उनके अराउंड हैं, इंडियन ओशन के अराउंड हैं, वो भी आपने क्या कर सकते हैं, मार्क करने हैं जिनको क्या हुआ, डैमेज हुआ है, ठीक है, विच कुड हैव सफर डैमेज, जिनका नुकसान हुआ है। कलेक्ट कीजिए अकाउंट जो भी नुकसान हुआ है सुनामी के द्वारा इंडिया में। वो ये आपने कहाँ से पता करना है, अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं, अपने एल्डर से कर सकते हैं फैमिली में, या आस पड़ोस से भी पता कर सकते हैं कि उस टाइम पे सुनामी के कारण क्या हुआ था, क्या इफ़ेक्ट हुआ था उसका। अब ये है कि अर्थ की ट्रैम्बलिंग को, जो शेकिंग को हम बोलते हैं अर्थक्वेक। लेकिन कारण क्या है अर्थक्वेक का, ये ट्रैम्बलिंग या शेकिंग क्यों होती है अर्थ के अंदर। देखिए पुराने टाइम पे लोग नहीं जानते थे कि रियल कारण क्या है अर्थक्वेक का। उनके आइडियाज़ जो थे वो उनके कुछ मिथिकल स्टोरीज थी, खुद में बोलते हैं मुँह बोली बनाई हुई, मुँह जवानी जो भी उन्होंने स्टोरी थी वो बनाते थे। जैसे एक बार सुनाई गई थी, बूजो की ग्रैंड मदर ने भी उसको कोई स्टोरी बताई थी, मीन्स उनको रियलिटी के बारे में पता नहीं था, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ मुंह से बनाई हुई कोई और स्टोरीज जो हैं वो वर्ल्ड में फेमस होती हैं अर्थक्वेक के बारे में। हर किसी की अपनी अपनी धारणा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी बूजो की दादी ने उसको क्या बताया था कि अर्थ जो है वो बैलेंस है किस पे, हॉर्न ऑफ ए बुल पे। एक बुल है, ठीक है, अर्थ उसके हॉर्न सिंग के ऊपर है, और जब बुल क्या करता है, शिफ्ट करता है उसको दूसरे सिंग पे, तो अर्थक्वेक होता है, ठीक है। ऐसी ही स्टोरीज जो है हमारे पुराने लोग बनाते हैं कि इसी के कारण क्या होता है, भूकंप होता है। कि बुल जो होता है उसने अपने एक सिंग में अर्थ को उठाया है, जब वो थक जाता है तो दूसरे सिंग पे अर्थ को रखने लगता है तो भूचाल हो जाता है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है, हमें पता है कि ये सब किसके कारण होते हैं। ये जो ट्रेमर, जब भूकंप जो होते हैं, ये किसके कारण होते हैं, जो डिस्टर्बेंस होती है, जो अपर मोस्ट लेयर है ना अर्थ की, दैट इज़ क्रस्ट, ये है आपकी क्रस्ट, उसके अंदर जब डिस्टर्बेंस होती है उसके कारण होती है। और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, नॉट इन वन पीस, वो एक पीस नहीं होता, एक लेयर नहीं होती, वो फ्रेगमेंटेड होती है। याद रखिए जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना वो पीसेस में डिवाइडेड है।
हर एक फ्रैगमेंट को, हर एक पार्ट को हम बोलते हैं प्लेट। और ये प्लेट्स जो हैं आर इन कंटिन्यूअल मोशन में रहती है, मीन्स इनकी मूवमेंट होती रहती है। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर, और मीन्स जब इनकी प्लेट की मूवमेंट हो रही होती है, एक से ऊपर दूसरी को ऊपर, ऐसे ऊपर नीचे होती रहती हैं ये प्लेट्स, तो जब इनमें क्या होता है, कोलिजन होता है। कोलिजन मीन्स टकराव होता है। ये देखिए यहाँ पे फिगर में भी दिखाया है, ब्रशिंग पास दिखाया है, ये ब्रश किया वो कलर दिखाया है। जब इनमें आपस में ये टकराती हैं तो उसके कारण क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है अर्थ के क्रस्ट में। वो जो डिस्टर्बेंस जो है वही हम शो करते हैं, क्या हो जाता है, अर्थक्वेक हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। याद रखिए डिस्टर्बेंस किसके कारण होती है, जो आपके आउटर पार्ट होता है अर्थ क्रस्ट का, वहाँ पे वो किस उस पीसेस में डिवाइड है, वो एक लेयर नहीं है। जब ये पीसेस ही आपस में आगे पीछे होते हैं ना, पोजीशन चेंज करके ये मूवमेंट में रहते हैं, और ये अब ये आपस में टकराते हैं, देखिए इसकी मूवमेंट उस साइड है, इसकी मूवमेंट इस साइड है, तो उसके कारण क्या होता है, अर्थक्वेक होता है अर्थ पे। हमें यहाँ से तो श्योर हो गया कि क्या कारण है अर्थक्वेक का, क्यों होता है अर्थक्वेक, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन फिर भी हम इसकी प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते कि दूसरा अर्थक्वेक कब आएगा। जो भी ये ट्रेमर्स आते हैं अर्थ पे, वो उसके कारण हो सकता है, वॉल्केनो हो सकता है, मेटेओर जो हिट करते हैं अर्थ को, ये भी हो सकता है, अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं वो भी हो सकते हैं। मीन्स ये अर्थक्वेक के आने के ये कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि जब वोल्केनो में थोड़ा सा भी हलचल होती है, आपको पता है ना वोल्केनो कितना खतरनाक ज्वालामुखी होता है, उसके कारण भी बोला जाता है कि अर्थक्वेक आते हैं। जहाँ कोई मिटियोर, जो आपके कोई ग्रह वगैरह हों, जो आपने देखते हो स्पेस में होते हैं, अगर वो टकरा जाए अर्थ से तब भी होता है। अगर आपके अर्थ के अंदर न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन होते हैं, कई बार टेस्टिंग की जाती है, उसके कारण भी आपके क्या होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं। तो वो ज़्यादातर अर्थक्वेक जो हैं वो किसके कारण होते हैं, जो मूवमेंट होती है अर्थ के, जो प्लेट्स होती हैं इनके कारण। क्योंकि अर्थक्वेक जो है वो उसका कारण क्या होता है, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स होता है। जो बाउंड्रीज होती हैं प्लेट्स की वो वीक जोन्स होती हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक के आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मीन्स जहाँ पे इन बाउंड्री, जो इनकी बाउंड्रीज हैं वो वीक होती हैं जिस जगह पे, वहाँ पे अर्थक्वेक के आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और वीक जोन्स को हम सिस्मिक फॉल्ट जोन भी बोलते हैं। याद रखिए वीक जोन्स को हम सिस्मिक जोन और फॉल्ट जोन भी कहते हैं। और इंडिया में जो एरिया ज़्यादा जिनको खतरा रहता है वो है आपके कश्मीर, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय, क्योंकि यहाँ पे ये आपके सिस्मिक जोन या फॉल्ट जोन के अंडर ही आते हैं। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, इंडो गैंगटिक प्लेन, ये भी इसी के अंडर आता है। और कुछ एरिया जो हैं साउथ इंडिया के, वो भी इसी डेंजर जोन में आते हैं। और जो आपकी पावर होती है अर्थक्वेक की, हम उसको एक्सप्रेस करते हैं किसकी टर्म्स में, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, वो भी स्केल के ऊपर। और जिस स्केल से इसको नापा जाता है अर्थ की कितने डिग्री का अर्थक्वेक आपका हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, रिक्टर स्केल। याद रखिए जिस स्केल का यूज़ किया जाता है मेजरमेंट करने के लिए अर्थक्वेक की, उस स्केल को हम बोलते हैं रिक्टर स्केल। रियली जो डिस्ट्रक्टिव है, कितना नुकसानदायक है अर्थक्वेक, कि इसका अगर जिसकी देखिए हायर देन 7 हो जाए ना, अगर रिक्टर स्केल पे इसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। और दोनों भुज और कश्मीर में जब अर्थक्वेक आए थे, उनका मैग्नीट्यूड कितना था, 7.5 था, इससे भी ज़्यादा। तो इसलिए सोचिए वहाँ पे कितना नुकसान हुआ होगा उस टाइम पे। तो हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं अर्थक्वेक से। हमें पता है पहले पेजेस से कि अर्थक्वेक जो है हम उनकी प्रेडिक्शन जो है नहीं लगा सकते, और हमने ये भी देख लिया है कि ये हाईली डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें प्रिकॉशन जो है लेने चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें उस टाइम पे। खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो लोग जो सिस्मिक जोन्स पे रहते हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उन्हें स्पेशली प्रिपेयर रहना चाहिए। सबसे पहले जो बिल्डिंग होती है इन जोन्स में, वो इस तरह से डिज़ाइन की जानी चाहिए कि वो इन मेजर ट्रैमर्स जब ऐसे झटके आते भी हैं अर्थक्वेक पे, तो ये खड़ी रहें, ईजिली टूटे, मतलब मजबूत होनी चाहिए वहाँ की बिल्डिंग। जो आजकल की मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है वो पॉसिबल है, क्योंकि आजकल की जो मॉडर्न बिल्डिंग बन रही है वो इसी चीज़ को ध्यान पे रखा जाता है कि अर्थक्वेक वगैरह आ भी जाए तब भी बिल्डिंग को कोई भी नुकसान ना हो। और साथ में ये भी एडवाइस की जाती है कि जितना ईज स्ट्रक्चर सिंपल हो सके बिल्डिंग है उतना रखिए, ताकि कि सब क्या रहे, सेफ। कंसल्ट कीजिए क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स को। बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो आपके जो आर्किटेक्ट्स हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए और स्ट्रक्चर इंजीनियर्स होने चाहिए।
जहाँ पे हाईली सिस्मिक एरियाज़ हैं, जहाँ पे ज़्यादा डेंजर जोन वाले एरिया आते हैं, वहाँ पे जो यूज़ किया जाता है मड या टिम्बर का, वो बेटर रहता है यूज़ करने से। हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करने से बेटर रहता है, क्योंकि रूफ़ जो है वो जितनी लाइट हो उतना ही ठीक है। ठीक है, कीप अपने रूफ को क्या रखना है, लाइट ही रखना है, हल्का ही रखना है, क्योंकि इन केस अगर आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाए तो नुकसान जो हो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर छत गिरने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर इतनी लाइट रूफ होगी, आपकी बारी नहीं होगी, हैवी नहीं होगी, तो रूफ के गिरने से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। वो बेटर होगा कि जो आपके कबर्ड्स होते हैं, जो शेल्फ्स होती हैं, वो फिक्स हों दीवार के साथ, ताकि वो ईज़िली गिरे नहीं, क्योंकि अगर आपकी दूसरी कबर्ड्स होंगी तो वो ईज़िली उसके आने से गिर जाएंगी, जिससे नुकसान हो सकता है। आपने केयरफुल रहना है कि जो आपके हैंग वॉल क्लॉक्स हैं, फ़ोटो फ्रेम्स हैं, वाटर हीटर एक्सेट्रा जो हैं उस इवेंट पे, ठीक है, वो लोगों पे ना गिरे। ऐसी मतलब ऐसी जगह पे रखनी है कि ये चीज़ें गिरने वाली ना हो, गिरनी नहीं चाहिए। और कुछ बिल्डिंग जो हैं वो कैच कर लेती हैं फायर जब अर्थक्वेक आता है, तो इसलिए याद रखना है कि ऐसी जितनी भी बिल्डिंग हैं, स्पेशली जो लंबी लंबी बिल्डिंग हैं, वहाँ पे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो है वो काम करना चाहिए, कि अगर यहाँ पे फायर लगने के चांसेस ही कम हो, फायर लगे ही ना। सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रॉरके ने डेवलप किया है कि जानने की कैसे हम क्वेक रेजिस्टेंट हाउसेस बना सकते हैं। उस इवेंट पे जब अर्थक्वेक जो है स्ट्राइक करता है तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर आप घर पे हो और आपने क्या करना है, शेल्टर लेना है किसके नीचे, टेबल के नीचे, ठीक है, जहाँ देयर टिल बी द शेकिंग स्टॉप, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे मतलब शेक जो चीज़ हिलती हो लेकिन रुक जाती हो, गिरे ना। दूर रहना है अपने लंबे और हैवी ऑब्जेक्ट से, ताकि वो आपके ऊपर ना गिरे, ठीक है। मीन्स अगर आप टेबल के नीचे जा रहे हो ना, तो आपने इसको पकड़ के रखना है ताकि उसकी शेकिंग जो है वो बंद हो जाए, और अपने आप को उसके नीचे प्रोटेक्ट करना है। लंबी चीज़ों भारी चीज़ों के नीचे नहीं जाना है। अगर आप बेड पे हैं तो उठिए मत, प्रोटेक्ट कीजिए अपने हेड को पिल्लो के साथ, क्योंकि बोलते हैं जब भूकंप एकदम से आता है, तो एकदम से आता तो आपने खड़े भी नहीं होना चाहिए। और अगर आप बाहर हों तो एक क्लियर स्पॉट देखिए जो दूर हो, किससे, बिल्डिंग से, ट्रीज से, पावर लाइन से, ठीक है, और लेट जाइए ग्राउंड पे। अगर आप कार या बस में हैं तो बाहर मत निकलिए। अपने ड्राइवर से कहिए कि वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्या करे, कार को चलाए, और अच्छी जगह पे कहीं जाके खड़े हो जाइए। तब तक बाहर ना आइए जब तक ये जो झटके हैं वो बंद ना हो। तो ये तो हमने डिस्कस किया हमारा आज का टॉपिक कि अर्थक्वेक होता क्या है और कौन से प्रिकॉशन जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग अर्थक्वेक। तो इसके साथ ही आपका आज का टॉपिक और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।